औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्फाज नहीं हैं जो सानिया हुआ उस पर भी, और जो अभी ऊपर उनकी वालदा, उनके बच्चे, उनके वालिद साहब, उनके भाइयों से जो मुलाकात हुई है वो दिल दहलाने वाली है। मेरे पास यकीन मानें कि अल्फाज नहीं है। अगर इस पर सियासत ना की जाए और सिर्फ़ एक लफ्ज़ में ये कहा जाए कि दिल तोड़ देने के लिए वो अल्फाज काफ़ी हैं जो मुझे ऊपर उनकी वालदा ने कहे। अगर हमें शर्म आए, हमें गैरत आए और हम सच्चे पाकिस्तानी हों, तो मैं यहाँ आईजी सिंध से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे काम छोड़कर बराए मेहरबानी आप ख़ुद इस मामले की तहकीकात करें। मेरे दोस्त, मेरे भाई जो वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लंजार साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, ख़ुद कानूनदान हैं। ज़िया लंजार भाई, आपको खुदा का वास्ता है, इस मामले की तहकीकात ज़रूर करें। वैसे तो सभी के बच्चे सांझे हैं और जो भी शहीद हो गए उन सब की फैमिलीज़ के साथ इज़हारे अक़ीदत है, लेकिन ये वो ख़ानदान जिसने ये नज़्म लिखी कि बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, इन अल्फाज़ों से ही मुझे तो रोंगटे खड़े होते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और जिन्होंने हिंदुस्तान को बांटने की बात की, आज उसी के लख्ते जिगर को काट दिया गया। ऐसे शहीद किया कि न कातिल मिल रहा है न उसकी वजह मिल रही है। इनकी जो हिचकियां हैं, इनका जो मैं कहता हूँ सब्र है आज भी, वो ऐसा है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि आज मुझे इनकी बातों से लग रहा था जैसे मैं शहीद फ़ौजियों के घरों पर गया हूँ। उनके वालिदैन का जज्बा होता है, वही जज्बा इनका है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान में इनके ख़ानदान ने वो तहरीर लिखी है जो कभी भुलाई और मिटाई नहीं जा सकती। शहीद अली रहबर के बच्चों की तमाम तर पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मैंने बहैसियत कामरान टिसोरी ली है, बहैसियत गवर्नर सिंध नहीं ली। और इंशाअल्लाह ताला मैंने इनसे कहा है और इनकी अली रहबर की वालदा से कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की हुई, अहमद शाह साहब गवाह हैं, उनकी वालदा ने यह कहा कि मैं किसी के सामने नहीं आती, लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम आ रहे हो तो मैं आके बैठी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं, वीडियोस देखी हैं, मुझे तुम पे एतमाद है। और मैंने उनसे कहा है कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। इन भाइयों के साथ भी भाइयों की तरह रहेंगे। मैंने इनसे अपना ज़ाती नंबर शेयर किया है। और इन्वेस्टिगेशन छोटा लफ्ज़ है, तहकीकात छोटा लफ्ज़ है। इनको हिम्मत दिलाना, सब्र दिलाने की बात करना छोटा लफ्ज़ है। यहाँ आना और दो अल्फाज कहना भी छोटा लफ्ज़ है। बड़ी बात यह होगी कि हम वाकई में इस ख़ानदान के साथ खड़े रहें, इनके गम में खड़े रहें, इस ख़ानदान के लिए वो करके दिखाएं कि मिसाल बन जाए उन लोगों के लिए जो इस वक्त भारत में देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि जब बात इस नज़म के लिखने वाले ख़ानदान की हो कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, उसके साथ हमने क्या सलूक किया है, किस कसमा पुरसी की हालत में ये ख़ानदान रह रहा था। मुझे भी शर्म आनी चाहिए कि वो एक नौकरी ना होने की वजह से छोटे छोटे काम कर रहा था,
कभी राइडर बन रहा था, कभी फ्रूट बेच रहा था। शर्म का मकाम है हम जैसे हुक्मरानों के लिए कि जिन्होंने आज़ादी के लिए तराने, नारे और नज़में लिखी, उनके ख़ानदान के सपूत फ्रूट बेच रहे हैं, राइडर बने हुए हैं, और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अफसोस है, मुझे अपने आप पर अफसोस है। ये मैं आज जो बात कर रहा हूं वो यहां से निकल रही है। आज इनके वालिद की आंखें देख लें, ये आंखें बता रही हैं कि किस सदमे में है। और ये शायद अभी तो आना जाना है लोगों का, सोचिएगा कुछ दिन बाद इस बाप पर क्या गुजरेगी, इन भाइयों पे क्या गुजरेगी, उस बेटे पर क्या गुजरेगी, उसकी बेवा पे क्या गुजरेगी। लेकिन हमारे लिए तो ये एक वाकया है। आज यहाँ है, बात हो रही, कल फिर किसी के यहाँ पहुंच जाएंगे। रोज हो रहा है, आज भी हुआ है, कुछ देर पहले हुआ है। क्यों रोक नहीं पा रहे हैं हम? क्या वजह है? इसलिए कि हमें इनका दर्द और गम नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात तब होगी जब ये हम तक पहुंचेगी, और डरे उस दिन से जब ये आपके घर में पहुंच जाए, मेरे घर में पहुंच जाए। अल्लाह ना करे किसी का जवां साल बेटा उससे छिन जाए बगैर वजह के। हमें सोचना होगा। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से दरख्वास्त करता हूं, आए हम सब बैठकर सियासत छोड़कर इस सूबे और इस शहर के इस स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बात करें। हमें नहीं बनाने चाहिए सेनेटर्स, नहीं बनाए मिनिस्टर। इन जवां साल मां के जो लाल हैं, इन पर बात करें। ये रोजाना मार दिए जा रहे हैं, रोजाना शहीद कर दिए जा रहे हैं, और हम सेनेटर्स की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम अभी चेयरमैन सेनेट बनाने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बंद कर दें ये सारी चीजें, एक दफा बैठे। मैं आपके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूं। आपको अल्लाह ने बड़ा बनाया है, आप इस मुल्क के नेशनल लीडर बन रहे हैं, आप आइंदा प्राइम मिनिस्टर बने, हम आपका साथ देंगे। लेकिन खुदा के वास्ते मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस शहर पर सब रहम करें और स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो दें, बैठें और ऐसे इक़दामात लें। हम सब लग जाएं इस बात पे, सब रोडों पर नज़र आएँ। जराइम पेशा अफराद को ऐसी करार वाक़ई सज़ा दें, ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि इस शहर में कोई मोबाइल छीनते हुए डरे, कोई गोली चलाते हुए डरे। ढूंढे वो वजह कि ये असला कहां से आ रहा है इनके पास, ढूंढे वो वजह कि कौन दे रहा है इनको ये असला कराची में निहत्ते नौजवानों पे चलाने के लिए। मैं खामोश अब नहीं बैठूंगा। आज जो इनकी वालदा ने मुझे बात की है वो मैं यहां नहीं करना चाहता। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं आज। और ये मामूली ख़ानदान नहीं है, ये वो ख़ानदान है जिसने हिंदुस्तान को बांटने की बात की है, और इस बात पे ही हमें कुर्बान हो जाना चाहिए। अगर हम में जज्बा है पाकिस्तानी होने का, जज्बा है हमें एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का, इस ख़ानदान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहीं से हम शुरू करते हैं। और आप सहाफ़ी भाई हाथ बटाएं इस मामले में, आप पर भी इतनी जिम्मेदारी है। नहीं खामोश हो इस बात के बाद, नहीं रुकें। इसी केस से सारे केस सॉल्व होंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हमने खड़े रहना है जगह के ऊपर, भूल नहीं जाना है। हमें इस बार यकीन के साथ तहिया करना है कि अब कोई कराची का लाल न जाए, कोई मां का लाल उसकी कोख ना उजड़े। मैं तमाम पुलिस अफसरान से
कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो टिकर बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो हेडलाइन बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे वो डिफेंसिव पे चले जाएं। मैं सिर्फ आपसे एक बात करूंगा, इस मामले को हल करो और कराची में स्ट्रीट क्राइम बंद करो, ऑफिसेस में बैठना बंद करो। बहुत अच्छी पुलिस है। आईजी सिंध मेमन साहब को कोई पाकिस्तान का आदमी ये नहीं कह सकता कि वो काबिल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। खुदारा अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी को रोडों पर ले आए। तमाम ऑफिसरान जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, आहिस्तीने चढ़ाएं और निकलें और इन जराइम पेशा अफरादों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मैं यहां पर